हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकु ज्ञान तक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और सिविक्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना उत्तर टाइमर के समाप्त होने से पहले दें। और अगर आप अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे कि वह भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। और वीडियो समाप्त होने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखना। भारत का संविधान एकात्मक सरकार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है। ए. सामान्य समय में। बी. आपातकाल के समय में। सी. जब संसद की इच्छा हो। डी. राष्ट्रपति की इच्छा पर। राइट। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है? ए. लिखित संविधान। बी. सरकार का संघीय रूप। सी. मौलिक अधिकार। डी. सरकार का संसदीय स्वरूप। राइट। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से उभरता है? आई. जब संविधान लागू किया गया था। 2. जिन आदर्शों को हासिल किया जाना था। 3. सरकार की व्यवस्था। इव. अधिकार का स्रोत। डॉट. ए. 2, 3 और इव. बी. आई और 2. सी. आई. 2 और 3. डी. आई. 2, 3 और इव. राइट। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। बी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। सी. इसमें 2 बार संशोधन किया गया है। डी. उपरोक्त सभी सही हैं। राइट। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को उधार लिया है। ए. इतालवी संविधान। बी. कनाडा का संविधान। सी. फ्रांसीसी संविधान। डी. यूएसए का संविधान। राइट। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ए. सभी धर्मों का दमन। बी. अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता। सी. धर्म को राज्य से अलग करना। डी. राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की एक प्रणाली जो किसी विशेष धार्मिक विश्वास का पक्ष नहीं लेती है।
राइट। एक संघीय राज्य में ए राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली हैं, बी केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, सी सरकारी कार्यों का एक राष्ट्रपति का रूप, डी संविधान के अधिकार क्षेत्र के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। राइट। भारत ने सरकार के संघीय रूप के कारण चुना, ए विशाल क्षेत्र, बी सांस्कृतिक एकीकरण, सी भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, डी प्रशासनिक सुविधा। राइट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ती है, ए हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाएं और भारत को दें। उद्धरण डॉट बी हम संविधान सभा के लोग इस संविधान को भारत को अपनाते हैं, लागू करते हैं और देते हैं। सी हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, लागू करते हैं और खुद को देते हैं। डी हम भारत के लोग हमारी संविधान सभा में अपना संविधान इस तरह अपनाते हैं और खुद को देते हैं। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। बी संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। सी प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। डी प्रस्तावना संसद द्वारा केवल एक उद्देश्य संकल्प द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राइट। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ए संविधान का 42वां संशोधन, बी संविधान का 44वां संशोधन, सी संविधान का 46वां संशोधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि ए यह संविधान का हिस्सा होगा, बी इसे संविधान से निरस्त या मिटाया जा सकता है, सी यह संविधान के बारे में किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है, पहचानता है या घोषित करता है, डी संविधान में इसकी अलग इकाई है। राइट।
प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण है। ए संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। बी संप्रभु, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। डी संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र। राइट। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। बी राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। डी संसदीय वर्चस्व है। राइट। हमारे संविधान की प्रस्तावना ए संविधान का एक हिस्सा है। बी में संविधान की भावना समाहित है। सी दी गई शक्ति पर एक सीमा है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ए धर्मनिरपेक्षता, बी समाजवाद, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डी संघवाद। राइट। भारत की संप्रभुता का स्रोत इसमें निहित है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के लोग, डी संविधान की प्रस्तावना। राइट। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना के आधार टाइल को आधार बनाकर प्रस्ताव पारित किया? ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभभाई पटेल, डी पम जवाहरलाल नेहरू। राइट। सूची 2 के साथ सूची एल का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची भारत के संविधान का प्रावधान, ए संविधान का संशोधन, बी निर्देशक सिद्धांत, सी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, डी संघ राज्य संबंध। सूची 2 स्रोत 1 जर्मनी का संविधान, 2 कनाडा का संविधान, 3 दक्षिण अफ्रीका का संविधान, 4 आयरिश संविधान। ए 1 2 4 3, बी 3 4 1 2, सी 1 4 2 3, डी 3 1 4 2। राइट। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह ए निर्वाचित संसद के लिए प्रावधान करता है, बी
वयस्क मताधिकार के लिए प्रदान करता है। सी में अधिकारों का बिल है। डी में कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। राइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के साथ पढ़ें। डॉट ए अनुच्छेद 39D न्यायालय को राष्ट्रीयकरण कानूनों की संवैधानिकता को बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। बी लेख 14 अदालत को एक ऐसे कानून पर प्रहार करने में सक्षम बनाएगा जो समाजवादी लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करने में विफल रहा। सी अनुच्छेद 25 न्यायालय को उस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा। डी अनुच्छेद 23 न्यायालय को आय और स्थिति में असमानता को कम करने में सक्षम करेगा। राइट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को से अपनाया गया है। डॉट ए इंग्लैंड, बी यूएस, ए सी कनाडा, डी फ्रांस। राइट। भारतीय संविधान में शामिल हैं। डॉट ए 448 लेख, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। बी 371 लेख, 21 भाग और 11 अनुसूचियां। सी 372 लेख, 20 भाग और 7 अनुसूचियां। डी 381 लेख, 23 भाग और 8 अनुसूचियां। राइट। भारत के किस देश से संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? डॉट ए यूएसए, बी कनाडा, सी तत्कालीन यूएसएसआर, डी ब्रिटेन। राइट। सोशलिस्ट शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। डॉट ए आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को खत्म करना। बी राजनीतिक और धार्मिक मामलों में असमानता को खत्म करना। सी आय और स्थिति और जीवन के मानकों में असमानता को खत्म करना। डी वर्ग आधारित समाज को खत्म करना। राइट।